हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक न्यूज एनालिसिस पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 26 जून को पुनः ओम बिरला जी को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। ये आज 27 जून का अखबार है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्रंट पेज पे ओम बिरला जी को जगह मिली है। ये राष्ट्रीय सहारा का संस्करण है, जिसमें लिखा हुआ ओम बिरला फिर बने स्पीकर, ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित, विपक्ष ने मत विभाजन की नहीं की मांग। नव भारत टाइम्स लिखता है, दूसरी बार स्पीकर बने ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष पद का फैसला ध्वनि मत से हुआ, विपक्षी पार्टियों ने सदन में मत विभाजन नहीं मांगा, इमरजेंसी के मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव, कांग्रेस का हंगामा। जनसत्ता लिखती है, ध्वनि मत से ओम बिरला दोबारा चुने गए लोकसभा अध्यक्ष। ये अंग्रेजी अखबार है द पायनियर। इसमें लिखा हुआ है, इंडिया गेट्स इट्स स्पीकर एंड LOP। आइए जानते हैं दोस्तों ओम बिरला जी का बायोग्राफी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत के राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष दोनों राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं भारत में लोकसभा का कार्यकाल और अध्यक्ष, सबसे पहला कार्यकाल गणेश वासुदेव मावलंकर जी का 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा था, और वर्तमान समय में ओम बिरला 19 जून 2019 से पदस्थ हैं। तीसरी बार लोकसभा स्पीकर का फैसला इलेक्शन से हुआ। आज़ाद भारत के लोकसभा इतिहास में 15 मई 1952 को पहली लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन हुआ था। इसके बाद आपातकाल के दौरान 1976 में भी लोकसभा स्पीकर के लिए मत विभाजन हुआ था, और अब 2024 में लोकसभा अध्यक्ष पद पर तीसरी बार चयन चुनाव से हुआ है, क्योंकि इस बार पिछली बार की तरह इस पद के लिए विपक्ष से सहमति नहीं बन पाई थी। हालांकि बिरला की जीत तय थी और हुआ भी वही। बिरला के नाम 3 रिकॉर्ड हैं, नए और पुराने संसद भवन में संचालन। जी हाँ दोस्तों, ओम बिरला इससे पहले के अपने कार्यकाल में पुराने संसद भवन में संचालन कर चुके हैं और इस बार नए संसद भवन में संचालन करेंगे। ये एक अनोखा रिकॉर्ड है जो कि टूटना लगभग नामुमकिन है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद शुरू की नई परंपराएं। ओम बिरला के द्वारा 2019 में लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद कुछ नई परंपराएं शुरू की। उन्हें पहली बार 19 जून 2019 को 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सदन अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने सदन की कई पुरानी परंपराओं को बदला। कागजों पर चलने वाली संसदीय कार्रवाई को टैबलेट और मोबाइल पर डिजिटल स्वरूप देना ओम बिरला का बड़ा कदम रहा। वहीं सदन में वोटिंग के दौरान यस नो की परंपरा को हाँ नहीं में बदला। सदन की कार्रवाई के दौरान राजभाषा के प्रयोग से उन्होंने लंबे समय से चल रहे ट्रेंड को बदला। लोकसभा अध्यक्ष सांसदों को ऑनरेबल MP के संबोधन के बजाय माननीय सदस्यगण कहकर संबोधित करते रहे। एडजर्नमेंट मोशन को स्थगन प्रस्ताव और 0 आवर को शून्यकाल कहा। इससे साफ जाहिर है दोस्तों कि ओम बिरला भारत की राजकीय भाषा हिंदी को अधिक महत्व देते हैं और वे चाहते हैं कि सदन में अंग्रेजी के स्थान पे हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, प्रयोग हो। लेकिन कुछ कड़े कदम भी ओम बिरला के द्वारा पिछले कार्यकाल में उठाया गया। उन्होंने कई सांसदों को सस्पेंड भी किया, जिनमें सबसे अधिक कांग्रेस के सांसद थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सस्पेंड सांसदों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है, लोकतंत्र बचाओ, सेव डेमोक्रेसी। शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया था।
आइए और जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति, नियुक्ति, कार्यकाल, पदस्थापन, त्यागपत्र क्या होता है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठा होता है। उसकी भूमिका वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित किसी भी अन्य शासन व्यवस्था के वैधानिक सभापति के समान होती है। उसका निर्वाचन लोकसभा चुनावों के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। जैसा कि कल नए सत्र का प्रथम बैठक था और उसमें ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया। वह संसद के सदस्यों में ही 5 साल के लिए चुना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे ताकि कार्रवाई में निष्पक्षता बनी रहे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं, जो कि अपनी पूर्वाधिकारी सुमित्रा महाजन के बाद इस पद पर आसीन हैं। निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। निर्वाचन की तिथि के एक दिन पूर्व के मध्याह्न से पहले किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव महासचिव को लिखित रूप में दिया जाता है। यह प्रस्ताव किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इस प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष के उम्मीदवार सदस्य का यह कथन संलग्न होता है कि वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। निर्वाचन के लिए एक या अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकते हैं। यदि एक ही प्रस्ताव पेश किया जाता है तो अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत होता है, और यदि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं तो मतदान कराया जाता है, जो कि इस बार मतदान कराया गया और तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें मतदान पद्धति का उपयोग किया गया है। मतदान में लोकसभा के सदस्य ही शामिल होकर अध्यक्ष का बहुमत से निर्वाचन करते हैं। शपथ ग्रहण लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की तरह एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ सदस्यों को बनाया जाता है। शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है और इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव और संकल्पों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, सेंसर मोशन को लाने की अनुमति देता है और अटेंशन नोटिस देता है। अध्यक्ष ही यह तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना चाहिए। वेतन और भत्ते लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति के समान मासिक वेतन एवं अन्य भत्ते मिलते हैं। मई 2002 को संसद द्वारा पारित एक संशोधन विधेयक के अनुसार यदि लोकसभा के अध्यक्ष की मृत्यु उसके पद पर रहने की अवधि में ही हो जाती है तो उसके परिवार यानी पति या पत्नी को पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं मिला करेगी। ज्ञातव्य है कि यह सुविधा अब तक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए ही थी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री के समान भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में लोकसभा स्पीकर का वेतन 4 लाख रुपये है। कार्यकाल, अवधि और पदमुक्ति अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा विघटित होने तक होता है। कुछ स्थितियों में वह इससे पहले भी पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु 14 दिन पहले इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी आवश्यक है। इस तरह आप जान सके दोस्तों कि लोकसभा का अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। इसी प्रकार की और विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।